शेर फज्र को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है कि अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक ट्रक पर पड़ती है। एक ही पल में शेर का दिमाग घूम जाता है। ये वही ट्रक है जिसने मेरे बाबा को टक्कर मारी थी और डॉक्टर रंगून वाला को मारने की कोशिश भी की थी। लगता है ट्रक सीधे उसकी तरफ आ रहा होता है। शेर घबराता नहीं, तुरंत गाड़ी को साइड में घुमा देता है और टक्कर से बच जाता है। शेर गाड़ी मोड़ता है और तेज रफ्तार से उस ट्रक का पीछा करने लगा है। आखिरकार ट्रक एक सुनसान घर के बाहर रुकता है। ड्राइवर उतरता है, इधर उधर देखता है और फोन मिलाता है। शेर गाड़ी अंधेरे में पार कर देता है और छुप कर उसकी बातें सुनता है। ट्रक वाला किसी से कह रहा होता है काम पूरा नहीं हो पाया, फज्र बच गई। बस शेर ने आखिरी वक्त पर गाड़ी घुमा ली, अब जल्दी यहाँ पहुंची। ये सुनते ही शेर तुरंत पुलिस को कॉल करता है और लोकेशन शेयर कर देता है। अब उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है आज बदरजमान का खेल खत्म। कुछ देर पुलिस पहुंच जाती है, सब लोग छुप कर इंतजार करते हैं। तभी बदरजमान वहाँ आता है। शेर अपना फोन निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करता है। कैमरे में साफ सुनाई देता है बदरजमान, शेर के अब्बा का एक्सीडेंट मैंने तुमसे करवाया था, डॉक्टर रंगून वाला को भी तुमसे ही मरवाया था, लेकिन ये शेर और फज्र बार बार कैसे बच जाते हैं। ट्रक वाला, शेर उसके साथ था, उसने गाड़ी मोड़ दी वरना आज फज्र भी खत्म थी। इतना सुनते ही शेर बाहर निकल आता है। पुलिस उसके साथ होती है। बदरजमान का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। शेर उसकी तरफ बढ़ता है और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, फिर पुलिस के हवाले कर देता है। वापसी के रास्ते में शेर और फज्र की मुलाकात अचानक काका साहब से होती है। काका साहब गाड़ी से उतरते हैं। फज्र उन्हें देखते ही दौड़कर गले लग जाती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। काका साहब धीरे से कहते हैं आज मैं तुम दोनों के बारे में अहम फैसला सुनाना चाहता हूँ। शेर चौंक कर पूछता है कौन सा फैसला काका साहब? काका साहब गंभीर आवाज में जवाब देते हैं मैं तुम्हारा और फज्र का निकाह कोर्ट में अपने हाथों से कराना चाहता हूँ, क्योंकि मलिक सुजात कभी राजी नहीं होगा और ये काम मैं खुद करूंगा। तीनों कोर्ट पहुंचते हैं। वकील सवाल करता है क्या आपको निकाह कबूल है? शेर और फज्र एक साथ बोलते हैं हाँ हमें कबूल है। खुशी से दोनों की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वापसी में मलिक सुजात उन्हें देख लेता है और उनकी तस्वीर खींच लेता है। जब काका साहब घर पहुंचते हैं तो सुजात गुस्से से फट पड़ता है कहाँ से आ रहे हैं? काका साहब शांति से कहते हैं मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। सुजात तस्वीर दिखाता है। काका साहब ठहर कर साफ कहते हैं हाँ मैंने शेर और फज्र का निकाह करवा दिया है, जो करना है कर लो। ये सुनते ही सुजात चीखने चिल्लाने लगा। उसकी ऊंची आवाज से काका साहब का दिल जवाब दे देता है। वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। घर वाले चीखते हुए उन्हें उठाते हैं और फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं इनको दिल का दौरा पड़ा है, अब अगर जरा सी भी टेंशन हुई तो ये जान से हाथ धो बैठेंगे। शेर और फज्र भी दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सबके चेहरे पर बेचैनी होती है। थोड़ी देर बाद काका साहब को होश आता है। वो कमजोर हाथों से शेर और फज्र के हाथ पकड़ते हैं और मलिक सुजात से आखिरी बार कहते हैं मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया है, अब ये मेरी आखिरी वसीयत है कि तुम भी इसे मंजूर करो। ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पूरा घर रोने लगा। कुछ दिन बाद बताते हैं शेर घर लौटकर फाजिर से कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बाप का कातिल पकड़ लिया गया है, मगर सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज तुम मेरी दुल्हन बन गई हो। फाजिर भी मुस्कुराकर खुश हो जाती है। इस मौके पर शेर फाजिर को एक खूबसूरत तोहफा देता है, डायमंड रिंग। वो अपने हाथों से फाजिर की उंगली में पहनाता है। फाजिर कहती है तुम जैसा मोहब्बत करने वाला